राम मंदिर चंदे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अनुकल्प ने गांव में कथा कराई थी और कथा में 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए थे। 500 महिलाओं को साड़ियां बांधी गई थी। अनुकल्प की सैलरी मात्र 18 से 20 हजार रुपए है, लेकिन इतना बड़ा खर्च उसने कैसे किया, कैसे वहां पर कथा कराई, वो भी सवालों के घेरे में आया। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित लगातार बने हुए। अमित, कल आप अनुकल्प के घर पर भी पहुंचे थे। उसकी मां चाची पर कई तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन जिसकी सैलरी 18 से 20 हजार हो, वो 40-50 लाख का घर बना लेता है। यही अपने आप में सवालों के घेरे में है। फिर कथा करवाना, लाखों रुपए खर्च करना, आखिर किससे जुड़ा हुआ था ये अनुकल्प? देखिए, उनके जो पड़ोसी थे उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये कुछ ही जो है महीने पहले आए थे, लगभग 1 वर्ष पहले कह सकते हैं कि वहाँ पर आए थे, और वो ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनके घर पर काफ़ी सारे लोग आते थे और वो उन पे वहाँ पर कई सारे जो है वो मीटिंग्स, बैठक जो है वो चलते रहते थे। बैठकों का दौर जो था वहाँ था, क्योंकि लोग आते थे। कुछ ना कुछ हो सकता है कि वो सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज वहीं पर बनती हों, और जो ये पूरी बंदरबाट थी, ये भी हो सकता है कि उसी घर में होती हो। हालांकि हमने उनके घर वालों से जो है वो पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है। हालांकि वो अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आए, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया, तो फिर उन्होंने हमसे बातचीत ज़रूर की, लेकिन वो अपने रिश्तेदार पे ही पूरा आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो सबूत इस समय मिले हैं, बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए अपने दर्शकों को इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ। पहला चरण, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से करोड़ों रुपए का कैश और चढ़ावा आ रहा था। बैंक में जमा और रोजाना के रफ रजिस्टर में भारी अंतर देखा गया। जो यानी बैंक में पैसा जमा हुआ और जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, उसमें बहुत बड़ा अंतर मिला। और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कर्मचारियों की संदिग्ध हरकतें कैमरे में कैद हुई थी। फिर शुरू होता है दूसरा चरण, जब ट्रस्ट के अधिकारियों ने शासन स्तर पर इसकी गोपनीय जानकारी दी और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया, ताकि एसआईटी अपने पूरी पड़ताल में इसको सामने लाए। एसआईटी ने पैसे ले जाने वाले पूरे रूट और स्टाफ को रेडार पर लिया कि कैमरा चेक किया गया। और फिर शुरू होता है तीसरा चरण, जब एसआईटी को दान पात्रों से पैसे गायब होने के सबूत मिले और मामले में शामिल 8 आरोपी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट ने आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा, ये 11 तारीख को ट्रस्ट की बैठक में क्लियर होगा। तो चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वीएचपी नेता आलोक कुमार का एक बयान सामने आया। आलोक कुमार ने कहा कि हमने त्यागपत्र नहीं मांगा था, ये बड़ा साहसपूर्ण कदम है। यानी वीएचपी अभी भी चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा का साथ देने की कोशिश कर रही है। क्या कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी कि वो त्यागपत्र दें। हमने भी उनको कोई परामर्श नहीं दिया था। उन्होंने त्यागपत्र देने का स्वयं होकर निर्णय किया, नैतिकता के आधार पर, और इसलिए भी कि जांच प्रभावित होने के बारे में कोई आशंका न रह सके। ये एक बड़ा और साहसपूर्ण कदम है